सभी को नमस्कार। मैं अरविंद शुक्ला शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल शास्त्री जी एस्ट्रो मंत्रा पे सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा विषय है शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा जब जातक की कुंडली में आरंभ होती है तो उसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि जब शनि की साढ़े साती आ गई तो लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि साढ़े साती आ गई, ढैया आ गई, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति मेरे पास कुंडली दिखाने आता है और मैं उसको बताता हूं कि भाई आप पे तो शनि की साढ़े साती चल रही है, तो पहले से ही वो परेशान हो जाता है कि अरे मैं साहब बहुत दिन से परेशान हूं, जब से साढ़े साती आई तब से मेरे दिन खराब चल रहे हैं। और जब उनको ये बताया जाता है कि आपकी साढ़े साती इस टाइम से इस टाइम तक चली, तो इसमें आपका व्यापार अच्छा हुआ होगा, इसमें आपको धन लाभ हुआ होगा, इसमें आपका रुका हुआ पैसा आया होगा, इसमें आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ होगा, तब वो जब विचार करते हैं तो उनको लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हुआ तो इसी टाइम में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि की साढ़े साती से, ढैया से, महादशा से लोग भयभीत रहते हैं। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जातक के जीवन में शनि की साढ़े साती आती है और शनि एक राशि पे 2.5 वर्ष निर्धारित है कि वो चलता है। बीच में वक्री होता है, मार्गी होता है। वक्री मीन्स पीछे आता है और मार्गी मीन्स आगे जाता है, तो ये होता रहता है। तो इस प्रकार से 12 राशियों में शनि 30 वर्ष में सभी राशियों पे वो प्रॉपर भ्रमण कर पाता है। अब आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपकी जन्म कुंडली में सर्वप्रथम शनि नीच का बैठा है या उच्च का बैठा है, अर्थात कमजोर है या पावरफुल है। अब आप ये देखिए कि जब शनि की साढ़े साती आए तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि शनि की साढ़े साती में और नीच का शनि बैठा हो तो कभी लोहे का व्यापार ना करें, कभी आप वाहन उस टाइम में ना खरीदें। और शनि आपकी कुंडली में उच्च का बैठा हो और शनि की साढ़े साती चल रही हो तो उस समय आपको वाहन जरूर खरीदना चाहिए। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जब शनि होता है तो हमें शनि का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात नीलम नहीं पहनना चाहिए, चाहे शनि की महादशा ही क्यों ना चल रही हो। परंतु ऐसे समय पे हमें नीलम धारण नहीं करना है। और शनि का रत्न कब धारण करना है? शनि की महादशा चल रही है, भाग्य स्थान का स्वामी है शनि, कमजोर डिग्री में बैठा हुआ है, तो आप नीलम धारण करें मित्रों, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा आपको। तो आप सभी को यह जानना है कि हमें नीलम रत्न कब पहनना है और कब नहीं पहनना है। इसके लिए एक सुयोग्य ज्योतिषाचार्य से मिले, विचार विमर्श करें, कुंडली का विश्लेषण कराएं और उसके बाद आप नीलम रत्न धारण करें। क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न है कि वो सभी को सूट नहीं करता है, किसी को लाभ देता है, किसी को हानि देता है। तो किन व्यक्तियों को लाभ देगा और किन को वो हानि देगा, इस बात का आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और वो ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? सुयोग्य ज्योतिषाचार्य से प्राप्त होगा। तो आप उसका विश्लेषण करने के पश्चात ही धारण करें, या आप मेरे पास भी आ सकते हैं कि कब पहने, कैसे पहने, पहने या ना पहने। अब हम बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती जो चलती है, प्रथम साढ़े साती सभी के जीवन में संघर्ष कराती है। उस संघर्ष के समय हमें क्या करना चाहिए? शनि कहाँ का लॉर्ड है, क्या पहनना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए,
उसके विषय में आपको बतलाता हूं। उसके बाद जब सेकंड साढ़े साती आती है, पहली साढ़े साती संघर्ष, दूसरी साढ़े साती धन का लाभ और तीसरी साढ़े साती शारीरिक रूप से आपको कष्ट देती है। तो उस कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाए, उस मुक्ति का साधन उपाय होता है। अब जब शनि की साढ़े साती चले तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि जो गरीब हैं, स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आप उनको अवश्य दान करें, उनका आप ध्यान रखें, उनको आप वस्त्र दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, इस प्रकार की वस्तुओं का उनको दान करें। तो उससे आपके शनि की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि शनि का कार्य है कि जो आपने कर्म किया है उसका फल वो देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने गरीबों को सताया, आपने किसी को कटुवाणी से बोला, जो उसका हर्ट हो गया, वो परेशान हो गया। तो इस प्रकार से शनि की जब महादशा चले तो कभी किसी को आत्मिक कष्ट नहीं देना चाहिए, शारीरिक कष्ट नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके साथ साथ जब शनि की साढ़े साती आपके जीवन में चल रही है तो आपको देखना है कि शनि महाराज आपकी कुंडली में कहां विराजमान है, ये कैसा फल हमें प्रदान कर रहे हैं। शनि तो व्यक्ति को, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। तो सर्वप्रथम हमें डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें उसका ये ज्ञान होना चाहिए कि शनि हमारा अच्छा है, हमें उससे अच्छा और करने के लिए, अच्छे समय में लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। अब शनि कुंडली में जब बैठा होता है किसी भी भाव में, तो वहां से तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि की जो दृष्टि होती है वो खराब मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि पाप ग्रह है। पाप ग्रह की दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं होती है। परंतु 9th, 10th और 11th इन 3 हाउस में यदि शनि की दृष्टि है तो कभी भी, और उच्च का शनि बैठा है तो कभी नुकसान नहीं देता है, भाग्य में लाभ देता है, कर्म क्षेत्र में लाभ देता है, और 11वें घर में लाभ में तो देगा ही लाभ। परंतु अगर नीच का बैठा है शनि तो उस वक्त वो परेशान करता है। परंतु मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि भी अशुभ कारक बहुत अधिक नहीं होती है। इसलिए शनि से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शनि ग्रह से ज्यादा कोई भी ग्रह और शनि ग्रह से ज्यादा जल्दी कोई भी ग्रह हमें लाभ नहीं देता है। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखो कि शनि ही सब कुछ देने वाला है और शनि ही लेने वाला है। अब आपको सही समय का ज्ञान होना चाहिए, कब समय शनि का चल रहा है, किस समय रत्न धारण करना चाहिए और उसका उपाय क्या करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। शनि की साढ़े साती कभी आपको हानि नहीं देगी। दूसरा उपाय क्या है, आप एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, सरसों का तेल डालिए और उसमें अपने दांत देखिए, फेस देखिए, नाखून देखिए और उसके बाद उसे किसी गरीब को दे दो या शनि मंदिर में जाके रख आओ, जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनको दे दो। तीसरा उपाय और क्या है, आप सबसे आसान मंत्र है जिसे कहते हैं बीज मंत्र, उसे आप बोल सकते हैं ओम सम शनिश्चराय नमः 11 बार 21 बार आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है तंत्रोक्त मंत्र, वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसे कहते हैं ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः। अब इसके बाद तीसरा मंत्र आता है जिसे कहते हैं हम वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र का जाप कराया जाता है, कई बार स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शमयोरभि स्रवन्तु नः। इस शनि के वैदिक मंत्र का जप कराया जाता है, जिससे शनि की साढ़े साती महादशा भैया आपको लाभ देना आरंभ कर देती है। और चौथा मंत्र है
जिसे कहते हैं लौकिक मंत्र। लीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम शनि शनिश्चरम, इसे कहते हैं लौकिक मंत्र। लौकिक मंत्र आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, वो आसान संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से क्रम से 4 मंत्र होते हैं और इन मंत्रों का यदि स्वयं कर लिया जाए या ब्राह्मण के द्वारा करा दिया जाए तो शनि आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। मित्रों, शनि ग्रह से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शनि हमें लाभ देने वाला है, परंतु अपने कुंडली का सही विश्लेषण करा करके और उसका सही तरीके से उपाय किया जाए तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, सभी को नमस्कार। और थोड़ा अपनी उंगली भी चलाइए कि जिसकी शनि की 7.5 चल रही हो उसके पास तक भेजें, सब्सक्राइब करें, उसको लाभ मिले और हमारे व्यूअर्स बढ़े। धन्यवाद।